हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे मई माह के करंट अफेयर के बारे में। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ऑपरेशन समुद्र सेतु अभियान भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया है। इस अभियान के जरिए जो विदेशों में फंसे हुए भारतीय प्रवासी श्रमिक हैं, उन्हें लाने के लिए यह अभियान चलाया गया है। इसी के साथ भारतीय वायुसेना के द्वारा वंदे भारत मिशन चलाया गया है, जो विदेशों से भारतीय नागरिकों को लाने में सहायक होगा। इसके बाद में आगे बात करते हैं। भारत ने पूर्वी हिंद महासागरीय देशों की सहायता के लिए मिशन सागर की शुरुआत की है। तो मिशन सागर, इस मिशन के जरिए भारत पूर्वी हिंद महासागर देशों को सहायता प्रदान करेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं पूर्वी हिंद महासागरीय देशों के बारे में। तो पूर्वी हिंद महासागरीय 5 देश है। वो है मॉरिशस, मालदीव, मेडागास्कर, कॉमोरोस और सेशेल्स। उनके लिए मिशन सागर के जरिए भारत इस कोविड-19 नामक महामारी के समय सुविधाएं मुहैया कराएगा। इसके बाद में आगे बात करते हैं। चीन ने अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। चीन ने इस रॉकेट को हेरान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से लॉन्च किया है। इसके बाद में आगे बात करते हैं। भारतीय सेना कमांडरों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। यानी कि सेना के सभी कमांडरों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की गई, जो दिल्ली में की गई है। इसके बाद में आगे बात करते हैं। ईरान ने अपनी करेंसी रियाल से बदलकर टोमान करने का फैसला किया है। अब ईरान आया है, तो ईरान के बारे में बात करते हैं। ईरान के वर्तमान में राष्ट्रपति है हसन रूहानी, और ईरान भारत से सन 1378 में अलग हुआ था और एक अलग इस्लामिक राष्ट्र बना था, और उस समय ईरान का नाम फारस था। इसके बाद में आगे बात करते हैं। कतर और बहरीन में भारत के नए राजदूत के रूप में दीपक मित्तल और पीयूष श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। इसके बाद में आगे बात करते हैं। नाइजर में भारत के नए राजदूत पीके नायर को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। भारत सरकार द्वारा टी.एस. त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। अब संयुक्त राष्ट्र आया है, तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में बात करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, और इसका वर्तमान में मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य है, और 193वां सदस्य दक्षिण सूडान बना है। इसके बाद में आगे बात करते हैं। लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष के रूप में अधीर रंजन चौधरी को नियुक्त किया गया है। अब लोक लेखा समिति आई, तो लोक लेखा समिति के बारे में बात करते हैं। लोक लेखा समिति को बोलते हैं पीसीएस। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो लोक लेखा समिति को क्या बोलते हैं? तो लोक लेखा समिति को पीसीएस बोलते हैं, यानी कि पब्लिक अकाउंट कम्युनिटी। और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष लोकसभा के विपक्षी दल का नेता होता है, और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। इसी के साथ बात करते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। इसके बाद में आगे बात करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम रामायण बना है। रामायण आया, तो रामायण के बारे में बात करते हैं। रामायण से मुख्य प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि रामायण में को सर्वाधिक 77 लाख लोगों ने देखा है। रामायण ने एक पॉपुलर शो गेम ऑफ थ्रोन्स का रिकॉर्ड तोड़ा है, और रामायण का प्रथम एपिसोड 25 जनवरी 1987 को दिखाया गया था। इसके बाद में बात करते हैं रामायण के निर्देशक के बारे में, क्योंकि मुख्यतः फिल्मों के निर्देशक के बारे में एग्जामों में पूछा जाता है। तो रामायण के निर्देशक के बारे में बात करते हैं। रामायण के निर्देशक रामानंद सागर है। इसके बारे में आगे बात करते हैं। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य छत्तीसगढ़ बना है। अब मनरेगा है, तो मनरेगा के बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम नरेगा की शुरुआत 2 अक्टूबर 2006 को की गई थी, और नरेगा का पूरा नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा रख दिया
गया था। और मनरेगा की शुरुआत सर्वप्रथम 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदावली जिले के अनंतपुर गांव से की गई थी, जिसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा यानी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना रखा गया था। इसी के साथ बात करते हैं, बहुत बार एग्जाम में यह पूछा गया है कि मनरेगा के नीति निर्माता कौन है। तो मनरेगा के नीति निर्माता बेल्जियम के अर्थशास्त्री थे, जिनका नाम जियाद रेंज था। और छत्तीसगढ़ आया तो छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में सीएम भूपेश बघेल है। इसके बारे में आगे बात करते हैं, मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। अब मिड डे मील आया तो इसके बारे में बात करते हैं। मिड डे मील के अनुसार यानी कि मध्याह्न पोषाहार योजना जो स्कूलों में प्रदान की जाती है, उसी के अनुसार अब इस कोरोना वायरस महामारी के समय लोगों को राशन प्रदान करने का कार्य मध्य प्रदेश सरकार करेगी। तो मध्य प्रदेश आएगा तो मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और यहाँ के वर्तमान में सीएम बीजेपी पार्टी के शिवराज सिंह चौहान है और मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल लालजी टंडन है। इसके बारे में बात करते हैं मुख्य परियोजना व अभियानों से रिलेटेड मुख्य प्रश्नों के बारे में। तो बात करते हैं, उम्बारे आंगनवाड़ी नामक पहल गुजरात में शुरू की गई है। इस पहल के अनुसार जो छोटे बालक हैं उन्हें पोषाहार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात में शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत जो मनरेगा मजदूर है उन्हें इस मौसम बारिश के मौसम में नदी नालों व बांधों की सफाई का कार्य दिया गया है, जिससे स्वच्छ जल संचय किया जा सके। अब गुजरात आए तो गुजरात के बारे में बात करते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री बीजेपी पार्टी के विजय रूपाणी है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, मत कर फॉरवर्ड अभियान टिकटॉक ने शुरू किया है। यह अभियान टिकटॉक ने इसलिए शुरू किया है कि फेक न्यूज़ को रोकने के लिए टिकटॉक ने यह अभियान शुरू किया है। और टिकटॉक ये एक चीनी कंपनी है जिसका बहिष्कार भारत में लगातार तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। इसके बारे में आगे बात करते हैं जीवन शक्ति योजना के बारे में। तो जीवन शक्ति योजना भी मध्य प्रदेश सरकार ने ही शुरू की है। इस योजना के अनुसार जो भी महिलाएं हैं वह मास्क बनाएगी और सरकार को 11 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से बेचेगी। अब मध्य प्रदेश आए तो मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान में सीएम शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ के राज्यपाल लालजी टंडन है। इसके बारे में आगे बात करते हैं, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। अब महाराष्ट्र आया तो महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं। महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं शिवसेना पार्टी से और यहाँ के उप मुख्यमंत्री एनसीपी पार्टी के अजीत पवार है और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। इसके बारे में आगे बात करते हैं, खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य मिजोरम बना है। मिजोरम खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना है। तो मिजोरम के बारे में बात करते हैं। मिजोरम के वर्तमान में सीएम जोरमथंगा है और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लाई है। इसके बारे में आगे बात करते हैं, फेड कप हॉट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला सानिया मिर्जा बनी है। यह अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है और इन्हें यह एक टेनिस की खिलाड़ी है और इन्हें यह अवार्ड मां बनने के बाद कोर्ट पर सफल वापसी के लिए मिला है। और इस अवार्ड में जो भी राशि मिली थी वह सानिया मिर्जा ने तेलंगाना रिलीफ फंड में डोनेट की है। इसके बारे में आगे बात करते हैं, प्राणवायु कार्यक्रम बेंगलुरु में शुरू किया गया है। इसके बारे में बात करते हैं, स्नेहर पोरोस योजना पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू की है। अब स्नेहर पोरोस योजना है तो इसके बारे में बात करते हैं। स्नेहर पोरोस योजना यह पश्चिम बंगाल सरकार प्रवासी श्रमिकों के लिए शुरू की है और पश्चिम बंगाल की वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। इसके बारे में आगे बात करते हैं, बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया है। अब होप पोर्टल आया तो होप पोर्टल के बारे में बात करते हैं। होप की फुल फॉर्म होती है हेल्पिंग आवर पीपुल एवरीवेयर और उत्तराखंड राज्य आया तो उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं। उत्तराखंड के
वर्तमान में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, प्रवासी राहत मित्र ऐप यूपी सरकार ने लॉन्च किया है, यानी कि कोरोना वायरस महामारी के समय जो भी प्रवासी श्रमिक है उनको सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने यह ऐप लॉन्च किया है। अब उत्तर प्रदेश आया तो उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सीएम बीजेपी पार्टी से योगी आदित्यनाथ है और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। इसके बाद में आगे बात करते हैं जीआई टैग के बारे में, तो तमिलनाडु के तंजावुर नेति वृक्ष और आरामाबापुर वुड कार्विंग्स को जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों जीआई टैग से बहुत बार और बहुत से एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद में आगे बात करते हैं, झारखंड की सोराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों ध्यान रखना, तेलिया रुमाल यह रुमाल नहीं है बल्कि यह एक साड़ी का रूप है जो लाल, पीले, काले व सफ़ेद कपड़े से बना हुआ होता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की कश्मीरी केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, मणिपुर के काला चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसी के साथ बात करते हैं, गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। टेराकोटा यह एक दोमट मिट्टी से बनी कलाकृति होती है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, तमिलनाडु की किदलाई मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह मिठाई नहीं है बल्कि ये मिठाई है जो मूंगफली से बनी हुई होती है। इसके बाद में आगे बात करते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड मुख्य प्रश्नों के बारे में, तो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा है और दूसरा स्थान न्यूजीलैंड को मिला है तथा तीसरा स्थान भारत को मिला है। इसी के साथ अपन बात करेंगे वनडे और टी20 रैंकिंग के बारे में। तो वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान पर इंग्लैंड है, दूसरे पे भारत है और तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है। और टी20 रैंकिंग में प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे इंग्लैंड और तीसरे पे भारत का स्थान है। इसी के साथ आगे बात करते हैं, फीफा ने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए #WeWill.win अभियान शुरू किया है। अब फीफा है तो फीफा के बारे में बात करते हैं। फीफा की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन और फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और यहाँ फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष जियोनी इन्फेंटिनो है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, कुमार संगकारा को मेलबर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल संभालने के लिए नियुक्त किया गया है। कुमार संगकारा यह श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, पूर्व क्रिकेटर जे अरुण कुमार को यूएसए यूनाइटेड साउथ अमेरिका की राष्ट्रीय टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। जे अरुण कुमार यह कर्नाटक के खिलाड़ी है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, WHO की विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जेनेवा में किया गया है। विश्व स्वास्थ्य सभा इसका आयोजन 20 मई को किया गया था और इस सभा को WHE यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहा जाता है। बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है WHE की फुल फॉर्म के बारे में, तो WHE की फुल फॉर्म होती है विश्व स्वास्थ्य सभा या वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। यह सभा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित की गई थी जिसमें भारत की तरफ से नेतृत्व डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था। इसके बाद में आगे बात करते हैं, WHO की कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन को नियुक्त किया गया है। कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन को जापान के हिरोकी नकाटनी की जगह नियुक्त किया गया है। और WHO आया तो इसके बारे में बात करते हैं। इसके वर्तमान में अध्यक्ष इथोपिया के टेड्रोस अधानाम है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसके बाद में आगे बात करते हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड मुख्य प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों कोरोना वायरस से संबंधित हमने 3 वीडियो पहले ही डाल दिए हैं जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मिल जाएगी। तो इसी के साथ बात करते हैं, यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश स्लोवेनिया बना है जो पूर्ण रूप से कोरोना वायरस से मुक्त हो
गया है। इसके बाद में आगे बात करते हैं कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बंदर पर ट्रायल शुरू किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यह ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी है जिसने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने को लेकर बंदर पर ट्रायल शुरू किया है, जो धीरे धीरे कोरोना वायरस या कोविड-19 रोग जो धीरे धीरे पूरे विश्व के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। इसके बाद में आगे बात करते हैं कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट बुंदेसलीग फुटबॉल लीग बना है। बुंदेसलीग फुटबॉल लीग यह एक जर्मनी का क्लब है जो खेल इवेंट शुरू किया है। यह खेल इवेंट दर्शकों के बिना ही शुरू किया गया है, यानी कि सिर्फ स्टेडियम में खिलाड़ी ही खेलेंगे जो पूरी तरह क्वारंटाइन होकर उचित डिस्टेंस के साथ ये खेल खेलेंगे। इसके बाद में आगे बात करते हैं वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी। किताब फोंग फोंग द्वारा लिखी गई है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह वुहान डायरी यह वो चीन के लेखक फोंग फोंग के द्वारा लिखी गई है, जिसमें कोरोना वायरस से जिसका उद्गम चीन के वुहान शहर से हुआ है, इसके बारे में पूर्ण जानकारी दी गई है। इसके बाद में आगे बात करते हैं प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल की पहली बायोपिक फाइंडिंग फ्रीडम का प्रकाशन अगस्त में ओमी स्कोबी और कैरोलिन डोरंट लेखकों के द्वारा किया जाएगा। प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल ये अभी चर्चा में बने हुए हैं क्योंकि इन दोनों ने शाही परिवार को छोड़ दिया है और इनकी बायोपिक फाइंडिंग फ्रीडम जो शाही परिवार के लेखक है ओमी स्कोबी और कैरोलिन डोरंट, इन दोनों ने इनके ऊपर एक बायोपिक प्रकाशित की है जिसका विमोचन अगस्त में किया जाएगा। इसके बाद में आगे बात करते हैं फियर ऑफ गॉड पुस्तक बोमदेवरा चंद्रवर्धन ने लिखी है। इसके साथ आगे बात करते हैं मुख्य पुरस्कारों के बारे में। तो मुख्य पुरस्कारों के बारे में बात करते हैं तो 2020 में फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सिद्धार्थ वर्धनाजन को सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है जो सिद्धार्थ वर्धनाजन को दिया गया है। इसके बाद में आगे बात करते हैं दार यासीन मुख्तार खान ने चन्नी आनंद को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह सम्मान जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद वहां पर लिए गए छायाचित्रों के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया है। अब पुलित्जर पुरस्कार आया तो पुलित्जर पुरस्कारों के बारे में बात करते हैं। पुलित्जर पुरस्कारों की शुरुआत सन 1917 से की गई थी और यह अवार्ड अमेरिका का कोलंबिया विश्वविद्यालय प्रदान करता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं 2019 का अलेक्जेंडर डे सिंबल अवार्ड वॉइस एडमिरल विनय भदवार को दिया गया है। इसके बाद में आगे बात करते हैं 2020 के नाइपिला इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड से राजीव जोशी को सम्मानित किया गया है। इसके बाद में आगे बात करते हैं यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड सुमन गवानी को दिया गया है। यह भारतीय मूल के हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट का अवार्ड प्रदान किया गया है। इसके बाद में आगे बात करते हैं 2020 का एबेल पुरस्कार हिलेल फ्रस्टेनबेर और ग्रेगरी मार्गोलिस को दिया गया है। एबेल पुरस्कार यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और यह पुरस्कार नॉर्वे के राजा के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से नवीन पटनायक को सम्मानित किया गया है। इसके बाद में आगे बात करते हैं व्लादिमीर पुतिन ने किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया है। व्लादिमीर पुतिन यह रसिया के राष्ट्रपति है और किम जोंग उन यह उत्तरी कोरिया के एक तानाशाह शासक है। इसके बाद में आगे बात करते हैं भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे को दिया गया है। केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा यह कर्नाटक में बेंगलुरु में स्थित है। इसके बाद में आगे बात करते हैं विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड चांगी हवाई अड्डे को दिया गया है। चांगी हवाई अड्डा यह सिंगापुर का हवाई अड्डा है। इसके बाद में आगे बात करते हैं न्यूजीलैंड वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड रॉस टेलर को दिया गया है। यह अवार्ड रिचर्ड हेडली पुरस्कार होता है जो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर को दिया जाता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए यंग कैरियर अवार्ड 2020 सौरभ लोढ़ा ने जीता
है। इसके बाद में आगे बात करते हैं ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड से छगजाम छमाली सिंह को सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड एक जापान का अवार्ड है जो भारतीय मूल के छगजाम छमाली सिंह को दिया गया है। इसके बारे में आगे बात करते हैं 2020 के निकेई एशिया पुरस्कार से प्रोफेसर प्रदीप को सम्मानित किया गया है। अब निकेई पुरस्कार आया तो इसके बारे में बात करते हैं। यह पुरस्कार जापान सरकार के द्वारा 3 श्रेणियों में दिया जाता है। अब इनके बारे में बात करते हैं। यह पुरस्कार आर्थिक व व्यापार, नवाचार, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, शिक्षा व समुदाय के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं मुख्य नियुक्तियों के बारे में। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। बेंजामिन नेतन्याहू यह इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। इसके बारे में आगे बात करते हैं। विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री गए कारमेट रेनहॉट को बनाया गया है। इसके बाद में आगे बात करते हैं। इराक के नए प्रधानमंत्री मुस्तफा कदीमी बने हैं। इराक आए तो इराक के बारे में बात करते हैं। इराक के राजधानी बगदाद है। इसके बाद में आगे बात करते हैं। 15वें वित्त आयोग के सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम को शामिल किया गया है। इसके बाद में आगे बात करते हैं। गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार शिखा शर्मा को बनाया गया है, यानी कि जो गूगल पे है भारत में उसके नई सलाहकार शिखा शर्मा बनी है। इसके बाद में आगे बात करते हैं आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई ने केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक के रूप में तरुण बजाज को नियुक्त किया है। अब आरबीआई आया तो आरबीआई के बारे में बात करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके वर्तमान में गवर्नर शशिकांत दास है और आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। इसके बारे में आगे बात करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक वी विद्यावती बनी है। इसके बारे में बात करते हैं। आईएसए यानी इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष दिलीप ओमान को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ बात करते हैं। फ्लिपकार्ट के नए सीईओ श्री राम वेंकटरमण बने हैं। अब फ्लिपकार्ट आया तो फ्लिपकार्ट के बारे में बात करते हैं। भारतीय कंपनी है जिसकी शुरुआत बिन्नीबेस और सचिन बंसल ने की थी, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी एक अमेरिकन कंपनी वालमार्ट को बेच दी। अब वालमार्ट आए तो वालमार्ट के बारे में बात करते हैं। वालमार्ट के वर्तमान में सीईओ डक मैकमिलन है जो फ्लिपकार्ट को संभाल रहे हैं। इसके बाद में आगे बात करते हैं। ओपन बजट सर्वेक्षण में बजट पारदर्शिता व जवाबदेही में शीर्ष पर न्यूजीलैंड रहा है, यानी कि बजट को लेकर जो सर्वेक्षण किया गया है वो सही व सफल है। इस कोरोना वायरस महामारी के समय उसमें शीर्ष पर न्यूजीलैंड रहा है और भारत का स्थान 53वां रहा है। इसके बाद में आगे बात करते हैं मुख्य दिवस के बारे में। तो दोस्तों मुख्य दिवस से संबंधित हमने एक वीडियो पहले ही डाल दी है जिसमें जनवरी से लेकर मार्च तक के सभी इम्पोर्टेंट दिवस दिए गए हैं, जिसका वीडियो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। इसके बारे में बात करते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, यह दिवस 3 मई को मनाया जाता है। इसके बारे में आगे बात करते हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के बारे में। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम बर्ड्स कनेक्ट्स ओवर वर्ल्ड रखी गई है। इसके बारे में आगे बात करते हैं राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी दिवस, यह दिवस 11 मई को मनाया जाता है। इसके बारे में आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 22 मई को मनाया जाता है जिसकी थीम नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ रखी गई है। विश्व की पहली नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी। इसके बारे में आगे बात करते हैं विश्व संग्रहालय दिवस के बारे में। तो विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस, यह दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जैविक विविधता लगातार पर्यावरण में रहे इसके लिए 22 मई को यह दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में आगे बात करते हैं माउंट एवरेस्ट दिवस के बारे में। तो माउंट एवरेस्ट दिवस
29 मई को मनाया जाता है और विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को मनाया जाता है। इसी के साथ बात करते हैं विश्व हास्य दिवस। विश्व हास्य दिवस ये मई महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो की पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड करें सकते हैं और जो भी रिलेटेड वीडियो है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, वहां आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।